12वीं सदी का अंत था। दिल्ली की हवा में राजनीतिक उथल-पुथल थी। राजपूत साम्राज्य उत्तरी भारत पर राज कर रहे थे, पर अफगान और तुर्क सेनाएं लगातार दरवाजे खटखटा रही थी। इसी समय दिल्ली की ओर बढ़ रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक गुलाम से सेनापति और फिर साम्राज्य निर्माता बना शख्स। दिल्ली की धरती तब लाल मिट्टी और किलों से भरी थी। लौर पुराना दिल्ली, आज का मेहरौली क्षेत्र, एक पुराना बसाव था। यहीं पर ऐबक ने एक निर्णय लिया, एक ऐसी मीनार की स्थापना का निर्णय जो इस्लामी शक्ति, विजयोत्सव और स्थापत्य कला का प्रतीक बनेगी। यहाँ से जन्म हुई कुतुब मीनार की कल्पना। कुतुब मीनार निर्माण का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा दी गई मुअज्जिन बुलाने की जगह वाली थ्योरी बहुत सीमित है। असल में इतिहासकारों ने 4 मुख्य कारण माने। 1. विजय का प्रतीक, तराइन के युद्ध के बाद दिल्ली पर अधिकार की घोषणा। 2. तुर्क शक्ति का स्मारक, नए सूबे में प्रभाव स्थापित करना। 3. इस्लामी स्थापत्य की पहचान बनाना, ताकि दिल्ली तुर्क साम्राज्य की राजधानी बने। 4. कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के साथ धार्मिक परिसर का निर्माण। यह मीनार नई दिल्ली की पहचान बनने की यात्रा शुरू कर चुकी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ पहली मंजिल बनवाई थी। उस समय लाल बलुआ पत्थर मंगाने में महीनों लग जाते थे। कारीगर अफगानिस्तान, ईरान और भारत के अलग-अलग हिस्सों से बुलाए गए। पत्थरों पर कुरान की आयतें उकेरने वाले नक्काश दर्जनों की संख्या में दिन-रात काम करते थे। पहली मंजिल बनी, पर ऐबक 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गए। उनकी मृत्यु के साथ मीनार का पहला अध्याय पूरा हुआ। अब सत्ता आई इल्तुतमिश के हाथ, और यहीं से कुतुब मीनार का असली रूप सामने आया। इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें बनवाईं, डिजाइन को ऊंचा और मजबूत किया, लाल और हल्के संगमरमर को मिश्रित उपयोग में लिया, बाहरी सतह पर ज्यामितीय पैटर्न और लिपियों का विस्तार करवाया। मीनार अब एक भव्य संरचना बन रही थी, भारत में कभी न देखी गई। 14वीं सदी में दिल्ली पर आया एक बड़ा भूकंप। मीनार की ऊपरी मंजिलें गिर गईं। तब शासक थे फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने न सिर्फ टूटी मंजिलें बनवाईं बल्कि स्टाइल बदल दिया। सफेद संगमरमर जोड़ा, बालकनियां दोबारा गढ़वाई और अपनी पहचान जोड़ने के लिए शिलालेख भी खुदवाए। आज की 5वीं और आखिरी मंजिल उन्हीं की देन है। 1489 में पुनः बिजली गिरने से मीनार को भारी नुकसान हुआ। इसे लोदी शासकों ने सुधारा। मीनार समय समय पर मरम्मत पाती रही, क्योंकि यह दिल्ली का गौरव बन चुकी थी। कुतुब परिसर सिर्फ एक मीनार नहीं था। यहाँ था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा, अलाई दरवाज़ा, इमाम ज़मीन का मकबरा, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह। इसी दरगाह की वजह से बहुत लोग मानते रहे कि मीनार का नाम कुतुब इसी सूफी संत के नाम पर है, लेकिन यह ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। नाम कुतुबुद्दीन ऐबक से आया है। अलाउद्दीन खिलजी ने मीनार से दोगुनी ऊंचाई वाली एक नई मीनार बनाने की शुरुआत की, अलाई मीनार। लेकिन खिलजी की मृत्यु के बाद यह अधूरी रह गई। आज केवल उसका आधार, बेस, दिखाई देता है, एक विशाल अर्धनिर्मित ढांचा। दिल्ली में 1803 का भूकंप आया। मीनार को एक बार फिर नुकसान हुआ। ब्रिटिश इंजीनियर रॉबर्ट स्मिथ ने इसकी मरम्मत करवाई, लेकिन उन्होंने इसकी चोटी पर एक छतरी लगा दी, जो मीनार की मौलिक शैली से मेल नहीं खाती थी। बाद में अंग्रेजों को भी यह गलती समझ आई। 1860 में वह छतरी हटाकर पास में रख दी गई,
आज भी आप उसे स्मिथ्स फॉली नाम से देख सकते हैं। मीनार 73 मीटर ऊंची है। इसकी 5 मंजिलें अलग अलग डिजाइन की हैं। पहली मंजिल लाल बलुआ पत्थर, गहरी नक्काशी। दूसरी और तीसरी आयताकार और गोल पत्थरों की मिश्रित शैली। चौथी मंजिल हल्के संगमरमर का उपयोग। पांचवी मंजिल तुगलक काल की सादगी। प्रत्येक मंजिल पर बालकनी है। अंदर 379 सीढ़ियां हैं। कुरान की आयतें और अरबी नस्तलिक शैली की नक्काशी इसे अनोखा बनाती हैं। कुतुब परिसर में खुदाई में मिले 27 जैन व हिंदू मंदिरों के अवशेष। लौह स्तंभ, एक 600+ साल पुराना, जंग न लगने वाला चमत्कार। गुमनाम मकबरों और मीनारों के अवशेष। सुगठित स्तंभ, शिलालेख, तोरण द्वार। यह स्थान हजारों वर्ष के इतिहास का संगम है। गुप्तकाल, राजपूत, तुर्क, दिल्ली सल्तनत, तुगलक, लोदी, मुगल, अंग्रेज, भारत। कुतुब मीनार से जुड़ी बहुत सी कहानियां इतिहास में चली। इसे विक्ट्री टावर कहा गया, सूर्य स्तंभ कहा गया। इसे विष्णु ध्वज का आधार कहा गया। इसे ध्वज स्तंभों की परंपरा का विस्तार माना गया। इसे मीनार इस्लाम कहा गया। हर कहानी में थोड़ा सच, थोड़ा मिथक है, पर मीनार का चमत्कार स्थायी है। आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इसे भारत की पहचान माना जाता है। यह हर फोटोग्राफर का सपना है। हर युग में इसकी मरम्मत, संरक्षण और अध्ययन किया जा रहा है। कुतुब मीनार सिर्फ दिल्ली की निशानी नहीं, यह भारतीय इतिहास की सबसे भव्य संरचनाओं में से एक है। कुतुब मीनार के निर्माण से पहले यह पूरा क्षेत्र प्राचीन मंदिरों से भरा था। पुरातत्वविदों ने प्रमाण दिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ मौजूद 27 जैन और हिंदू मंदिरों के स्तंभों और पत्थरों का उपयोग कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई। मंदिरों के स्तंभों पर आज भी दिखाई देते हैं घंटियां, पद्माकृतियां, पुष्प डिजाइन, मानव आकृतियां, जिन्हें बाद में प्लास्टर से ढका गया। यह इतिहास हमारे सबसे प्राचीन समय की कला को संरक्षित रखता है। कुतुब परिसर में मौजूद एक 600+ साल पुराना लौह स्तंभ वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य है। यह स्तंभ गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का प्रतीक माना जाता है। इसका चमत्कार, सदियों से जंग नहीं लगा। धातु मिश्रण अत्यंत परिष्कृत है। आधुनिक वैज्ञानिक भी इस तकनीक को दोहराने में संघर्ष करते हैं। यह अन्य सभ्यताओं के लिए भी शोध का विषय बना। कुतुब परिसर में भारत की धातुकला अपनी चरम सीमा पर दिखाई देती है। अलाउद्दीन खिलजी केवल दिल्ली का शासक नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी शासकों में से था। कुतुब परिसर को उसने एक इंपीरियल शहर बनाना चाहा। उसने बनाए अलाई दरवाजा, उत्कृष्ट लाल पत्थर प्लस संगमरमर से बनी खूबसूरत इमारत। अलाई मीनार, जो कुतुब मीनार से दोगुनी होनी थी। मदरसा, दिल्ली में पहला विशाल शिक्षा केंद्र। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके सपने अधूरे रह गए। अलाई दरवाजा भारत में इस्लामी वास्तुकला की सबसे सुंदर इमारतों में से मानी जाती है। इसमें लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, ज्यामितीय पैटर्न, नक्काशीदार जालियां, सटीक अनुपात, घोड़े की नाल आकार के मेहराब। यह दिल्ली सल्तनत के कलाकारों की प्रतिभा का सर्वोच्च नमूना है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की दीवारें मानो 1000 साल पुरानी कहानियां सुना रही हों। यहाँ पर हिंदू जैन स्तंभ, इस्लामी मेहराब, फारसी और अरबी शिलालेख, मंदिरों के अवशेष के ऊपर बनी दीवारें।
यह सब एक अनोखे सांस्कृतिक संगम का प्रतीक है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की देखरेख में टूटी हुई चौथी और पांचवी मंजिल दोबारा बनी। संगमरमर की नई परतें जोड़ी गईं। बालकनियों और रेलिंगों पर नया डिजाइन दिया गया। इस युग में मरम्मत केवल निर्माण नहीं, बल्कि पहचान जोड़ने का तरीका बन गया था।